तो बच्चों थोड़ा सा हायर लेवल देखते हैं एसिड्स और बेसिस का। मैंने आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें बताई अभी तक एसिड्स और बेसिस में, जो कि बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि एक 8th क्लास का बच्चा भी अच्छे से समझ सकता था। थोड़ा सा देखते हैं 10th लेवल पे। तो एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों एसिड्स की जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप सारे एसिड्स के नाम लिखें, ऐसे HCl लिखें, H2SO4 लिखें, आप HNO3 लिखें, HNO3, या फिर आप लिखें H2CO3, तो एसिड के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये H+ आयन देते हैं। जब भी एसिड आप पानी में डालेंगे, एसिड जब भी पानी में जाते हैं, एक्वस मीडियम में एसिड क्या करते हैं बच्चों, एक्वस मीडियम में जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। H+ आयन कैसे देते हैं, H+ आयन का मतलब क्या होता है, H+ स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, आइए देखते हैं, सब कुछ एक एक स्टेप में देखते हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से कि अगर HCl को अगर आपने पानी में डाल दिया है, यानी HCl को आप एक्वस लिख रहे हैं, एक्वस का मतलब है कि आपने इसको पानी में मिक्स कर दिया है। HCl एक्वस का लिखने का क्या मतलब है, HCl एक्वस का मतलब है HCl प्लस H2O। तो बार बार H2O ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, HCl एक्वस, यानी HCl पानी में ही है। तो ध्यान से लीजिए बच्चों, जब भी HCl ऐसा केस बनेगा कि जब भी HCl पानी में है, HCl प्लस H2O यानी HCl एक्वस, तो ये ब्रेक करता है किसमें, H+ में और Cl माइनस में, H+ में और Cl माइनस में, यानी HCl ब्रेक कर जाएगा किसमें। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से, आप कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ का। जैसे HCl में आपने पानी ऐड कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में पानी ऐड किया H2O, तो ये एसिड बन गया। अब ये पानी में जाके क्या देता है, पानी में देता है H+ और Cl माइनस। H+ ये भी पानी के अंदर होगा तो उसको एक्वस लिखेंगे, प्लस Cl माइनस ये भी पानी के अंदर होगा तो उसको एक्वस लिखेंगे, Cl माइनस एक्वस। तो जो भी सब्सटेंस पानी के अंदर जाके H+ दे देना बच्चों, जो भी सब्सटेंस पानी के अंदर जाके H+ दे दे, H+ आयन दे दे, H+ आयन ही तो होगा, तो आयन दे दे तो वो ही एसिड होता है, वही अम्ल होता है। अब देखिए ध्यान से H+ कैसे बनता होगा, ज़रा समझिए ध्यान से। H+ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास बच्चों एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना H+ ये H दे दे, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, किसने, हाइड्रोजन ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास केवल एक प्रोटॉन बचता है। इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो आता है प्लस का। प्लस का चार्ज क्यों आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर केवल प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा, इसीलिए हाइड्रोजन प्लस लिखते हैं। और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे एसिड को, कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी के अंदर जाके कौन से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे, कैसे आयन दे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे। समझने वाली बात यह है कि H+ जो है यहाँ पे जो H+ लिखा है, ये H+ स्टेबल नहीं होता बच्चों। तो ये H+ क्या करता है, क्योंकि पानी के अंदर है तो ये H+ पानी से रिएक्ट कर लेता है, H+ और पानी से रिएक्ट कर लेता है ये, और ये बन जाता है एक और दूसरी चीज़ जिसको कहते हैं H3O+। आपने नाम सुना होगा, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। तो हाइड्रोनियम कैसे बनता है, मैं एक बार फिर से पूरी चीज़ से बता देता हूँ जल्दी जल्दी, कि अगर आप कोई भी एसिड देखें, HCl देखें, H2SO4 देखें, HNO3 देखें, CH3COOH देखें, H2CO3 देखें, तो जब इनको पानी में डाला जाता है तो पानी में जाके H+ आयन देते हैं, पर वो H+ आयन स्टेबल नहीं होता बच्चों। तो स्टेबल नहीं होता तो क्या करता है, क्योंकि आपने पानी में डाला एसिड को, तो H+ में पानी भी होगा, तो H+ उसी पानी से रिएक्ट कर लेता है, H+ एक वाटर के मॉलिक्यूल को से रिएक्ट करता है H+ प्लस H2O और बना देता है H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन स्टेबल फॉर्म है H+ का। तो ये एसिड्स के बारे में था कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे NH3 ये कैसा सिस्टम है, फिर NH3 तो H+ नहीं देता है, NH3 तो H+ नहीं देता। दूसरी बात, NH3 तो गैस है। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि NH3 में इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसी वजह से ये क्या होता है बच्चों, इसी वजह से NH3 जो आपका बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है NH3 जो है क्या होता है, बेसिक होता है। तो हम लोग देख रहे थे NH3 के बारे में। तो जो NH3 होता है, NH3 एक बेस होता है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिशन में पूछा भी जाता है। तो ये NH3 के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये NH3 है, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं वैसे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर लोन पेयर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,5, तो 5 में देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3, पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसी लोन पेयर की वजह से जो लोन पेयर बच जाता है ये बेस होता है, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है वो बेस होता है, ये बेस है। तो बच्चों एसिड के बारे में प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको। और भी प्रॉपर्टीज़ जैसे एसिड्स जो है कंडक्टिविटी करते हैं, एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स आर, ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं। उसके अलावा कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? उसके अलावा एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया कि हर एसिड जैसे ही जल के अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा तो H+ आयन देगा। और देखते हैं कैसे देते हैं। जैसे अगर आप HCl का एग्जांपल लें तो HCl एक्वस, जैसे ही पानी, इसमें एक्वस का मतलब है पानी है इसमें, तो टूट जाता है किसमें, H+ में। H+ देता है एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl- देता है एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl- भी देता है एक्वस फॉर्म में। कोई भी एसिड आप डालेंगे पानी में आपको H+ आयन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप H2SO4 लें, H2SO4 का एक्वस फॉर्म लें, तो अगर इसको भी आप पानी में डालेंगे तो ये भी पानी डाल चुके हैं तो यहाँ पे टूटेगा किसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए H2 है, ये 2H+ देगा, तो 2H+ एक्वस फॉर्म में, प्लस SO4 सल्फेट आयन निकल जाएगा इसमें एक्वस फॉर्म में। कोई भी आप अगर एसिड डालेंगे तो वो H+ जरूर देगा। देखिए यहाँ पे ये 1H+ दे रहा था, यहाँ पे 2H+ दे रहा है, H+ जरूर देगा। नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल देख लीजिए, HNO3 एक्वस लीजिए, इसका पानी मिला दिया तो ये भी देगा H+। कैसे देगा, H+ देगा, और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा पानी के अंदर ही, तो H+ देगा, तो एक्वस प्लस NO3- नाइट्रेट निकल जाएगा, NO3-, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा नाइट्रेट। तो आप कोई सा भी एसिड, आप कुछ भी H2CO3 लेना चाहते हैं, कार्बोनिक एसिड, तो उसको भी ले सकते हैं H2CO3, ये भी एक्वस लीजिए। जब ये पानी में जाएगा तो ये क्या टूटेगा, 2H+ देगा ये भी, जो कि एक्वस में होगा, प्लस कार्बोनेट निकल जाएगा CO3 ये भी एक्वस में होगा। तो H+ हमेशा एसिड H+ जरूर देंगे। आप CH3 वीक का एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे H2CO3 भी वीक ही होता है। अगर आप एसिडिक एसिड लें जो सिरके में पाया जाता है CH3COOH, तो ये भी जब आप इसको एक्वस में पानी में डालेंगे तो ये भी ब्रेक कर जाएगा और H+ देगा। कैसे देगा, ये टूटेगा H+ एक्वस में और प्लस CH3COO- में, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं बच्चों, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो आप एक चीज़, कॉमन चीज़ गौर कर सकते हैं। वो कॉमन चीज़ क्या है कि अगर आप कोई सी भी देख लें, अगर क्या आप देखेंगे, आप ऐसा पाएंगे कि हर एसिड H+ दे रहा है आपको, हर एसिड आपको H+ दे रहा है। H+ आपको दिख रहा है ना साफ क्लियरली, हर एसिड आपको H+ देता है। तो एसिड की सबसे बड़ी बात यही होती है बच्चों की, एसिड को जैसे ही पानी में डाला जाता है वो H+ आयन देते हैं, और H+ आयन देने की वजह से ही वो एसिडिक है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि मैंने आपसे कई बार कहा कि एसिड्स या तो स्ट्रॉन्ग होंगे और या तो वीक होंगे। तो इसका क्या मतलब है, मैं एक बहुत क्लियर डिफिनेशन बता रहा हूँ आपको, कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं लिखना नहीं चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो जिनको पानी में जब डाला जाता है तो ये 100% आयोनाइजेशन दिखाते हैं, 100% आयोनाइज हो जाते हैं, 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन। जो एसिड पानी में जाके 100% आयोनाइजेशन दिखाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके एग्जांपल जैसे HCl इसका एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और H2SO4 है, HNO3 भी है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं वीक एसिड की बात करें तो ये पार्शियल आयोनाइजेशन दिखाते हैं, पार्शियल आयोनाइजेशन, पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं होते, पूरी तरह से आयनीकरण इनमें नहीं होता, पार्शियल आयोनाइजेशन, पार्शियल आयोनाइजेशन दिखाते हैं। इसके एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके एग्जांपल है, पहला तो ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका एक वीक एसिड है। उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है, HCOOH ये भी एक वीक एसिड है, और तमाम जो आपने जितने पढ़े, सिट्रिक एसिड ये भी वीक एसिड होता है।
फॉर्मिक एसिड जो आपने पढ़ा ये भी वीक एसिड होता है। जो आपने जितने भी एसिड पढ़े हैं, तो ये एग्जांपल थे, कुछ बताना ज़रूरी था। जो स्ट्रॉन्ग समझ गए, वीक समझ गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि पानी में जाने पे, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड के, पानी में जाने पे 100 के 100 आयोनाइज हो जाएँ। वहीं वीक में क्या होगा, वीक एसिड वाले केस में, कि 100 अगर एसिड के मॉलिक्यूल पानी के अंदर डालें तो केवल 20 ही या 10 ही, केवल 5 ही 4 ऐसे आयोनाइजेशन दिखा रहे हैं, तो वो वीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं बेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।